दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। और लगातार आज सुबह से एक बहुत शानदार मौसम के बीच में चुनावी चर्चा में सबसे पहले बुगाला थे, उसके बाद में जाखल ग्राम पंचायत में, उसके बाद में कार्य, और अब हमारा चौथा पड़ाव बड़वासी ग्राम पंचायत में आ गए हैं। और बड़वासी ग्राम पंचायत के बारे कैमरामैन साथी दिखाए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सब लोग उत्साह से और इस बरसात के बीच में अपने काम को ड्रॉप करके इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपना पक्ष रखना, चाहे वो किसी भी पार्टी से और किसी भी विचारधारा से संबंध रखते होंगे, लेकिन अपनी बात को रखना। और इस चुनावी माहौल में यही होता है कि लोकतंत्र की जो सब पक्ष विपक्ष होना भी बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम बड़वासी ग्राम पंचायत में, इसके बाद में हमारा अगला पड़ाव कोलछा गाँव रहेगा यहाँ से। और सबसे पहले ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद है, तो सब लोगों से बातचीत करते हुए हम सब लोगों से बातचीत प्रारंभ करते हैं। हाँ बाबू जी, थारो शुभ नाम क्या है? श्रवण कुमार कुमावत। तो के चुनाव में लोग आ रहे हैं, क्या माहौल ताल है? तो राजकुमार जी का नहीं है कि यहाँ मतलब डेवलपमेंट वगैरह दृष्टिकोण में? अच्छा, बीघादार भाई जितेगा भी भाई नवगढ़ दर्शन में। बड़वासी की बात करें, बड़वासी के मायने भी वही लीड दे। कितना मतदान हुआ है? क्या रहा है हमेशा? मतदान तो 5.5 के आसपास हुआ। 5.5 के आसपास। क्या थे का समर्थक हो जी? बीजेपी का। अच्छा, तो थारी नजर में तो कह रहे हैं कि भाई कहा राजकुमार जी कहा, राजकुमार जी अठेरा के तेलिया बुकानिया बाकी मन इलिए हमारा दर्द है कि झूठी कोई झूठी लान से लगाओ, झूठी बात कराओ, कोई शिकायत कराओ झूठी, इसलिए कांग्रेस छोड़ी। में तो भी कैंप में कांग्रेस ने छोड़ा, राजकुमार ने भी छोड़ा, और बीजेपी देगा टक्के की जात, मतलब बीजेपी का होगा बिल्कुल सा। अरे गाँव में बीजेपी की लीड आवेगी, ये गाँव में पग भी पकड़ा होगा पहले चुनाव में। पहले चुनाव में सुनो आगे मैं सुनो, पहले मेरी सुनो, ऊपर करियो बात है। पहले चुनाव में आज राजकुमार बने हंडी गांव का राजकुमार भी राजकुमार ने गांव का राजकुमार बने हंडी पान घरों काट के सागे क्रेड है राजकुमार का। मेरा कौन सी बात पे नाराज होगा? कैंप का मैं शिकायत करी, गांव पड़े, गांव ने पूछो आज तक कि कोई ने 1 रुपये लियो है, कोई को काम नहीं करो है, गवर्नमेंट को सामान चोरी हो, ड्यूटी की चोरी करी हो। तो आज पूछो अरबी की सजा जो आज जो मन गाँव के बीच में सजा, सरकारी कर्मचारी हुआ। बिल्कुल, अब रिटायर हो, अब रिटायर हूँ। कितना टाइम होगा? 6 महीना होगा रिटायरमेंट में। और तो इंडिविजुअल थारो विषय होगा। गाँव का विषय बताओ कि गाँव में न तो विधायक कोई काम करो, न कोई ग्राम पंचायत करो, गाँव में हमेशा ही कादो रही हो। स्कूल में टाबरा का सुबह कपड़ा धो के भेजा, शाम के गंदा हो गया हूँ, बैंक में लोगों का काम पड़े, स्कूल में गाँव में टाबर जाए, गाँव को हर गले कोई से साल न तो विधायक काम को न पंचायत काम की ठेकी काम पहले तो सागा आगे। हाँ बिल्कुल सागा, अभी 2 साल पहले। 2 साल? हाँ 2 साल पहले। बस 3 साल थे काम क्यों करवाया? क्यों काम तो बैठे राजकुमार लोकल राजकुमार करनी कौन थी, सुनो नहीं कौन थी बीच में लोकल से लोकल राजकुमार लोकल बदमाशी कितने। अच्छा, काम के विषय में के थारो के पक्ष जी? देखो जी, एक तो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकुमार जी को बनवाया है। अच्छा, काम हमारी इंग्लिश स्कूल आई जो कहीं प्रिंसिपल की बदमाशी से वो वापिस भेज दी मैंने। आई मैं देखिया क्या लिस्ट जाखड़ हो मजद इंग्लिश स्कूल आई। टीचर आएगी? मैं टीचर हूँ, रिटायर हो 4 साल हो जाए 31 अगस्त मैंने। अच्छा हाँ, और मारो गाँव हमेशा लीड देखी भेजा राजकुमार जी ने। 1500 कम लीड कौन दे है। गए लोकसभा चुनाव का माना 2-3 एक जगह के बार बता दी मैं 3-4 एक आदमी यहाँ का तत्व ही बाकी एलर्जी है लोगों के भाई सागर ऐसे जना तो साहब भाई 1609 वोट माइनस है। और बन छोड़ देसी मत मन पब्लिक ने सागे राखी तो था वोटा की गठरी मेरे कने गठरी को नहीं पब्लिक है गठरी उन्हीं के मतलब कुछ लोगों से 1609 वोट माइनस आया है। 2-3 आदमी बहु गाँव नाराज है, मैं तो आप बता दूं। और के मुद्दा क्या है? मुद्दा मारा तो जो पावर हाउस हो जो कतबा घोषणा करके वो तो जैसी पावर हाउस वाली तो छोटा गांव में CHC होगा। हमारा पब्लिक की मांग है, जब वोट देगी हमारा कहना जो मांग करांगा जनाई हमारे गांव में CHC होना चाहिए कोल्ड से में। और मैं थारो जेजू सर में खुल को हमारे गाँव का आधा भी खुल है। बाकी आ कह रहे हूँ, विश्वास दिवा रहे हूँ कि हमारा अगले बार CHC के लिए कोशिश करो, तुम भी बार गाँव में जिता के भेजांगा 2000 वोटा लीड हूँ, पक्की बात है। यार मैं कौन खड़ी, मेरी गांव की पब्लिक की तरफ से खड़ी हूँ। आप लोगों की राय है? मान दो भी सब राय मारियां है, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर समाज को तजुआ देखना ना, हमारे समाज का नवरगत सबसे ज्यादा वोट है, तो समाज ने अगर कोई टिकट देवो तो पापी के साथ समझोगा। मुद्दा की बात है कि किसान परिवार आ रहे हैं, किसानों को एक नवरगढ़ में सबसे बड़ी चीज आई कि बदरना जोड़ा का मान लोग आपका पशु भी ले जाता,
प्रेम भाव भी हो तो दूर दूर से आता लोग वो मिलता बिन खत्म कर दियो वो मुद्दो बहुत ही गलत हुआ है तो बिन वापिस शू करना चाहिए मैं तो आई जाऊँ। ठीक है, आपकी मान तो बीजेपी है साहब। और ये जो कैंडिडेट जीता है लो हमें भी कोई चॉइस कर रखा होगा आप लोग? कर रखे हैं साहब विक्रम जी। आपकी वीरपाल सिंह जी, डॉक्टर वीरपाल सिंह शिक्षावादी भी है, RSS में जुडेड़ा भी है और साफ सभी का है। मैं चाहूँगा कि विक्रम सिंह डॉक्टर वीरपाल सिंह जी आवे और बढ़िया RSS का बढ़िया नेता माना जा रहा है और शिक्षावादी है और अच्छी सभी का है और आई चीज़ चाह रहे हैं और नवयुवकों के लिए मुझको चाहूँगा कि भाई अब मेरे गांव में 200 नवयुवक बेरोजगार है तो वहाँ के लिए जहाँ सीमेंट फैक्ट्री में विधायक जी ने पीओ भाई लगवा देंगे कर देंगे जो विधायक जी का हमारे गाँव जो मेन बाग है जो ट्रम्स अच्छा ट्रम्स का आदमी है वहाँ का ही लड़का लाके है। हालांकि हमारे लिए कोई नौकरी को प्रावधान को नहीं या मन ना लगाया गया और ये है कि भाई विधायक जी गलत काम करे गोचर की भूमि बदाना जोड़ हो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता बढ़िया मेला वगैरह लगता है और लोग और राजनीति में क्या है कि चर्चा लगातार वोटा के रूप में तब्दील हो क्या चर्चा चल रही है साहब। नवलगढ़ फिलहाल चल रही है, राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान। इस बार नवलगढ़ में है कि गोचर भूमि को खाने वाले को नहीं सहेगा नवलगढ़ और किसान परिवारों को ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जो गोठा फैक्ट्री में उनको नहीं सहेगा नवलगढ़ और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी पुरानी हवेली उनको तोड़ने वाले को नहीं सहेगा नवलगढ़। इस बार लगभग पूरा चांस है कि नवलगढ़ है ना कांग्रेस मुक्त होगा और बीजेपी इस बार अच्छी लीड से जीतेगी। बीजेपी से किसको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी से विक्रम जी जाखड़ है, राजीव जी कटेवा है और बीजेपी की जिसको भी टिकट आएगी पूरा लगभग नवलगढ़ उसके साथ है। मेन टर्म्स हैं विक्रम जी जाखड़ उनको कि उनकी पिछली बार भी अच्छी पकड़ थी, उनको 40,000 वोट भी मिले थे तो इस बार अगर उनको टिकट मिलती है तो लगभग उनकी जीत सुनिश्चित है। आप अमजद भाई साहब देखो ऐसा है कि हमारे गांव में 15 साल से आ रहे हैं विधायक साहब और हमारे युवाओं का जो मुख्य है कि युवा लोग जो तैयारी करने के लिए खेलने के लिए हमें ग्राउंड की आवश्यकता होती है। हर बार सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, जब भी आते हैं इसमें टीन सेट लगा देंगे, बना देंगे, ट्रैक बना देंगे, ये करते हैं। अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। न तो बनाया विधायक साहब ने, न बनाया जो यहाँ से जीत के गए हैं उन्होंने। हर बार केवल आश्वासन दिया है और उस आश्वासन को अब तक तो पूरा किया नहीं है। इस कारण बच्चे सुबह सुबह दौड़ने के लिए रोड पे जाते हैं और आपको पता है कि रोड पे जब ट्रैक वाला उसको अच्छा ट्रैक होना चाहिए। ट्रैक और ग्राउंड में आपको पूरा स्टेडियम बने। अभी तो वो भला हो, हमारे गांव के एक दादाजी हैं उन्होंने राम कुमार जी बोयल, उन्होंने जन सहभागिता में 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि ग्राउंड को 4 दीवारी हो। वो वाला क्या जोड़ वाला जो खेल वाला है तो उसको पंचायत लेवल पे कुछ मिला क्या उसको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लगा उसमें, न पंचायत से न विधायक से। अब बेचारे सरपंच साहब भी क्या करें तो पंचायत क्या करे, पंचायत पैसे कहाँ से लाएगी? कोई घर में पेड़ तो है नहीं पंचायत की कि वो झड़का ले सरपंच साहब, न विधायक दे रहे न कोई। अभी जो छोटा मोटा काम हो रहा है जैसे नालियों का चल रहा है तो ये जहां तक मेरी जानकारी है ये सांसद कोटे से आए हैं, विधायक कोटे से अब तक 1 रुपया भी नारियल की के बता रहे नालियाड़ो तभी क्यों गोंदी खे मार बंद को स्टार्ट है बढ़ रही है नाली थारो के मानो पुराना आदमी हो भाई मार दो हिसाब से राजकुमार जी बढ़िया वोटों जीते। अच्छा के तो कई युवा नाराज है युवा वर्ग कहीं के कोई कई तकलीफ हुआ है कहीं के आगे कोई ग्राउंड कौन बनो ये ग्राउंड की तकलीफ है बोले हमारे बहुत ट्रैक बनना चाहिए वो ट्रैक आप आवाज ना आपकी बार कैसे एक ओपन जिम की कोई डिमांड है ना भाई युवा थोड़ा सा किस अब पक्ष में है देखो राजकुमार जी का। अब गोरडा सीमेंट फैक्ट्री अभी कमा गयो मैं गाड़ी गुड़ी लगा था तो मैं 3 बार दे रहा हूँ गाड़ी को। तो एक बार अंदर बुलाया, दूसरी बार गेट में गुंजा बात, तीसरी बार सिक्योरिटी गार्ड हो बोले फिर राजकुमार की हो ना थारी गाड़ी लगेगी हमारे गाँव में गिरी दिया माकन गयो बातचीत करो गाड़ी उड़ी लोगो तो बोले यार गिरी सच्ची के रहेगी भाई बातचीत करो मोते जब बोले यार कि यार मार बच्चा सुनाई कौन कर लेते यार तेरो नंबर कटाओ मैं चलो कोई बात नहीं। फिर मैं नार्थ से गयो बेटा राजकुमार जी आया बार मैं मेरे देख आयो
बोले फिर वो कोटेस ने मेरी गाड़ी लगो जना बोला ठीक है दे दो तो थोड़ी देर लियो पास मेरा दाना 2 मिनट बाद में फाड़ के फेंक दिया तार भी है 15 जुलाई ने नार से आया है दे रहा है सेल्फी ले रही है हाँ बिल्कुल गया काम आपको लड़को काम आपको लड़को सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है आपको लड़को सीमेंट फैक्ट्री में लाग रहे हैं आपको लड़को सीमेंट फैक्ट्री में लाग रहे हैं गिरीश जी हो गए हाँ बिल्कुल लाग रहे हैं बाकी हमारे तो कोई डिमांड हो रही बड़वासी से कितना लोग लाग गए ये बोला है को ठेकेदारी में लगे ठेकेदारी में भी कोई कंपनी को आदमी बोला है। राजकुमार जी की कुआ दौड़ना तो पूरा गांव लाग जाए वो काली न ये चाहे कत्ता ही पापड़ बेल लो कोई कौन लागे वो एक हमारे गांव में ओपन जिम के लिए पिछला 10 साल से करे ही ना दादा ना बा लगी है ना स्ट्रीट लाइट लगी है आज तक और जो लगी है बंद पड़ी है पिछला 3 सालों बंद पड़ी है सब पूरी रोड पर कट्ठे भी जाके देख लो पूरा गांव में कर दो है नाली तो नाली बुरेड़ी पड़ी साल में एक बार 2 लाख रुपया नाली सफाई का उठे न कोई का यकीन आओ तो आंगनवाड़ी के पीछे लिखेड़ो पड़े है बजट बहुत 368 रुपया 268 रुपया बच्चे साल का लेकिन नाली एक ही बार साफ हुआ गांव में ऐसे की बात बोल रहे हो भैया और गांव का मैं कोई भी रोड पर चला जाओ थे अगर तारा कपड़ा साफ ले जाओ तो मैं 15 साल से एक काम करो ये गट्टा ना करो ये पीपल ना गट्टा को देखो ये गट्टा को देख लो स्टैंड को देखो गट्टा की ऐसी और पूरा की वो देखो पहले बटे गांव का बीच में कुआ का ऊपर जाके देखो मेरे स्टैंड है वो और विकास है बैठे तो नहीं बड़ा बड़े बैठो बने थे बैठा क्या पर दो क्या पर बैठा बैठिए लाठा सेंटर आया वो लाग रही ना ये लाग रहा तो अब लगी है देखो देखो रानी ये बताओ दे तारो थारो बताओ गांव को मेन चौक है इस चौक को ऊपर भी कुआ का नहीं दिखाओ कत्ती गंदगी है विधायक जी भी बोली पर अभी रटे पंचायत भी देखा है लेकिन काम को नहीं हो क्या गाओ व्हाइट शर्टर क्यों थे कौन बोलोगे अंदर है थारो के नाम है अड़ गई होगी थोड़े तो काम हुआ है नहीं मार तो काम से कोई मतलब हो नहीं मैं तो बीजेपी का आदमी है सदा से ही और बीजेपी जिस दिन 4 वोट था बीजेपी का जिस दिन में तो बीजेपी ने देता जनसंघ ने देता और आज भी तो बीजेपी ने दिया काम से हमारा कोई मतलब नहीं राजकुमार जी जब बीजेपी की टिकट लिया तो राजकुमार जी ने देता वोट बीजेपी का कटरा बीजेपी में किन देखो जी बीजेपी में चाहे कोई भी जो हाईकमान है कोई भी आप लोग टिकट दे के भेजे वो बिना में वोट दी सिंबल का आदमी है चाहे वो कोई भी हो कोई जी है जैसा कुछ और लोग भी है ना साथी लोग आप आ जाओ के बताओ आपके अच्छा तू बता दे रहा आप वही गाँव है ना हाँ मेरा गांव बड़वासी है और मैं एक डिफेंस को आदमी हूँ तो मैं ग्रामीण विकास के लिए बच्चा के लिए बहुत ज्यादा सोचूं तो ना तो हमारे ग्राम में आज तक कोई ग्राउंड नहीं है कोई ग्राउंड वो भी है तो वो स्कूल की परमिशन लेनी पड़े बीका अलावा स्कूल यदि परमिशन नहीं दे इसका तो भी बच्चा खेलवा कौन जाए इसका बाकी और कोई ग्राउंड नहीं है तो कोई ओपन जिम नहीं है ठीक है बच्चा ट्रैक पर दौड़ना जाए तो काल परसों एक मैं अभी सुबह मैं मॉर्निंग में वॉकिंग करने जाया करूँ तो एक बठिन से कैंपर आ रही बरेडी एकदम कैंपर ही गाड़ी कोई मतलब नहीं है काला शीशा जो एक बच्चों थोड़ा सा बच्चों वो जी कारण है सड़क पर दौड़ रहे हो हाँ वो सड़क पर दौड़ रहे हो इसलिए ना तो कोई ट्रैक है ना कोई डिफेंस कोई भी और ट्रैक एक तो ये रिक्वायरमेंट ना कोई खेल ग्राउंड है कोई युवा के लिए कोई कुछ भी नहीं है जो भी है वो सरकारी स्कूल का है कोई भी ग्रामीण घोषणा वगैरह कर की रखी थी हर बार साहब जत्ती बार ग्राउंड में आए ना बत्ती पर ओपन दिखी और ये सड़कों का वगैरह यहाँ पर क्या किस तरीके स्ट्रक्चर हम साहब और एजुकेशन स्कूल दाढ़ी भी कौन छोड़ी राजकुमार जी की सड़क से छोड़ी है बिल्कुल अरे क्या कुछ भी दिया ले दिया कुछ भी दिया यार क्या ले दिया यार क्या बात आप बोल रहे थे मैं मैंने नहीं बीच में बोला आपको बोलना तो माइक से बोलो फिर चर्चा मेरी बात सुनो पूरी सड़क चारों ओर से पूरी सड़क कौन सा ऐसा गांव यहाँ से कोलसा को जोड़ दिया यहाँ से बिरोल को जोड़ दिया हाँ कप्तान और बिरोल को भी ढाका का बास को जोड़ दिया कैरू को जोड़ दिया और ये जो मेन रोड आप आ रहे हो ये बनवा दी स्कूल ये जो सेकेंडरी स्कूल है साइंस आर्ट्स और वो तीनों फैकल्टी है ये युवाओं वाला ये जो 2 बता रहे थे युवा वाला तो हो जाएगा ये बोले ट्रैक वाला बोल रहे हैं तो वो भी होगा जरूर होगा विश्वास रखो
तो ये जो बता रहे हैं कहने को ठीक है साहब, ये कह रहे हैं कि ढकावास को जोड़ दिया, कोलछा को जोड़ दिया, बाय को जोड़ दिया। कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं कहता हूँ साहब, अब तक कोलछे वाली रोड का उद्घाटन नहीं हुआ है। उस रोड पे जाके देख के आइए कि यह रोड अभी एक्चुअल स्थिति में है क्या चलने लायक। वो सीमेंटेड रोड है, वो टूट गई, डामर है वो टूट गई, बैठ गई जगह जगह से। आप डाकाबाज तक रोड बनी, अब तक बड़वासी तक नहीं आई। आप डाकाबाज से बगेरा रोड में उसको जाकर देखे, कायदे से क्या होता है सर, उसपे 2 mm रोड ही पड़ती है, उसके बाद रोड पड़ती है। उसने वो मोरिंड माटी पे रोड डामर डाल दी है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक जी नाराज हो जाएंगे। नहीं बोलने वाला क्यों नहीं है, शिकायत करो, आप लिखो एप्लीकेशन, क्यों बोलने वाला? आप भी तो जिम्मेदार, काम के जिम्मेदार आदमी हो, नहीं हो? आपको ये पता है कि वो टूट गई तो आप उसको जिम्मेदार नागरिक हो, आप भी अपनी लिख के देखे हो। लो थे बताओ क्या कह रहे हो? आप क्या पूछना चाहते हो? आप बताओ अपनी बात क्या कहना। बताओ ये है कि सबसे पहले तो गांव बड़वासी में आप पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से आप लाइव कवरेज दे रहे हो, उसके प्रकार से आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। बताना यह चाहूंगा कि जिस प्रकार से 15 साल से विधायक महोदय हैं और ग्राम बड़वासी के जिस प्रकार से हालात जो ग्रामीणों ने बता रहे हैं, निश्चित रूप से वो रियली सही है। तो जनता थोड़ी सी परेशान है और इस प्रकार अभी चुनाव सामने आने वाले हैं, निश्चित रूप से ये रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। कोई लेक्चरर होते साइड कोई संबोधन की चली रही है। तो अपाई टाइम बड़वासी गांव में और बड़वासी गांव में कुछ लोग बठीन के अलग है, बठी में चार्चा और कौन सी दुकान है? क्या की दुकान है? नहीं ठीक चल रही है व्यापार? नहीं जी, व्यापार तो खत्म होगा। बेटा एक सुकन्या का पिसा 18 के साल का मान लोगों का पास हो रहा हाल तक कोई रिश्ते नहीं मिल रहा है। अच्छा, पीछे में कोई इसकी बजट नहीं आ रहा है उनके पास। ये क्या चक्कर है वो तो आप जानो। चलो ये पता लगा लेते हैं। हाँ, इसी ग्राम पंचायत का, इस ग्राम पंचायत के पंचायत में लिस्ट आई, बात पहुँचे गई पास और बटे से हालता नहीं कोई। पूछ लेंगे तो सरपंच जी नहीं पूछ रहे। हाँ, आप कौन करोगे? अरे मेरा कोने बोलो आप वही गांव है ना? हाँ यही गाँव है। फिर बताओ कि चुनाव की मुद्दा पर है, चेहरा पर है के बीजेपी को है। अच्छा, बीजेपी को है, खुली किताब है। चाहे कुत्ता को भी टिकट मिले इसको मिलेगा वोट, किसी को भी टिकट मिले टिकट को वोट। अच्छा, तो ये जो मतलब नाराजगी मतलब लगातार इन दिनों बनी है, पहले से बनी हुई है? नहीं, ये तो ऐसी चलती रहती है गांव में। देखो नारायण सफाई तो गाँव राम से ये नहीं चाहिए कि तो होती नहीं है सफाई 24 घंटा। यहाँ लेडीज पैदल नहीं चल सकती, ये पोजीशन है गाँव की। ये बड़वासी की बजट उठा लेते हैं, डाल लेते हैं, कोई नहीं। अच्छा, ये बात गाँव में विकास तो चाहिए नहीं चाहिए कि ये बताओ, यहाँ पैदल ही नहीं चल सकती है तो पानी वाले ये तो लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं सब लोगों से बातचीत करने की, और इस टाइम आप लगभग सब लोगों से बातचीत करी। हाँ, सब लोगों से बातचीत बचे समझ सको कि तमाम लोग आप अपनी बात कही है, और अपनी कोशिश है कि सब लोगों से बातचीत कर अब आप नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चल से। और बड़वासी ग्राम पंचायत में सब लोगों ने अपनी बात बड़ी खूबसूरती से रखी है। सब लोग लोकतंत्र में यही हम कोशिश करें कि पक्ष विपक्ष सब अपनी बात को रखें, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या मुद्दा है, कौन से चेहरे हैं, कौन से। आज विकास जी ठीक है विकास जी। मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में पहुंचे। गांव वासियों की तरफ से सब आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए कि आप आए सुहाने मौसम में। हाँ, तो पहली बात तो ये साहब कि गांव का विकास, ये मेन रोड है, यहाँ से पानी की टंकी से लेकर ये पूरी मेन रोड है। यहाँ पे ये 15 साल पहले नाली बनी थी, आज तक यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है 15 साल के अंदर। 20 साल हो गई। तो 15 साल से राजकुमारी जी के साथ में 2008 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था बसपा की। आपने बता रहे हो कि ये जो है अच्छी सड़क और नाली निकासी की अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था नहीं है। पहले उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन अब तो यहाँ से महिलाएं पैदल भी नहीं जा सकती है, देख लो। चलने में दिक्कत आती है। चाहे वो विधायक महोदय देख लो, चाहे आप पंचायत का देख लो, या पंचायत समिति सदस्य महोदय अपनी, उनको देख लो। जीतने के बाद आश्वासन सब देते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। रही बीजेपी कांग्रेस की बात, तो सब उम्मीदवार की बात है। राजकुमार जी में अपनत्व था, पहले बहुत अपनत्व था, सब काम करते थे। पर्सनली काम करे ना करे वो बात की है। पहले गांव का काम होता है, गांव का विकास करें। गांव वाले जब कहते हैं तो वो काम हो जाना चाहिए। और
दूसरी बात ये कि गांव का जो माहौल खराब होने का मकसद यही रहता है कि 4-5 लोग जो होते हैं ना उनसे पूछ के करते हैं। मीडिएटर वाला जो काम होता है नाराजगी उनसे हाँ, नाराजगी बस उनसे नाराजगी होती है और कुछ नहीं है भाई। नाराजगी वो मीडिएटर वाली है। तुम्हारे उधर क्या स्थिति है? आप सुरेंद्र जी का भाई थी क्या? ये सड़क वगैरह इधर और वहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो एकदम खराब है, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है उधर। और सड़क है वो भी पूरी डैमेज हो चुकी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा उसका ना, वो डैमेज होगी। हाँ डैमेज कौन से बड़वासी से कौन से जो सड़क है ना वो पूरी डैमेज हो चुकी है। किस तरीके से डैमेज की एक्सप्लेन करें तो कैसी डैमेज? जैसे एक साइड से बैठ चुकी है और एक साइड से ऊपर नीचे हो रही है। डंपर वगैरह? डंपर तो नाम मात्र के आते हैं उधर से। डंपर आते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डंपर आते हैं। एक साल ये पानी की टंकी कहीं से साइड से किसान लोग नहीं हो रहते थे, ये फुहारे वगैरह डालते हैं ना उधर से 1-2 जगह हो रही है और ज्यादा गाँव में जो राजकुमार जी जब यहाँ आते थे तो उस समय राजकुमार जी अपने आप आते थे। आजकल तो कोई शादी में भी राजकुमार जी आते हैं ना तो पहले यहाँ पे जो मीडिएटर होते हैं ना उनके फोन करते हैं कि यहाँ आ जाए क्या। मीडिएटर बोल देते हैं कि भाई साहब रहने दो, क्या करोगे, हम देख लेंगे अपने आप। तो राजकुमार जी आते ही नहीं है। मीडिएटर से बहुत नाराज है। नहीं फुहारा की बात है साहब, फुहारा खेत में 4-4 टूटे चालन लाग रहे हैं, रोड पर कटे पानी पड़े है। रोड पर डोलन कितना है, परेशान हो रहे हैं, 4-4 खड़ा खुदा रखे रोड पर, कोई मोटर कौन चला हुआ है। मीडिएटर से भी बहुत नाराज है लोग, जो कह रहे हैं 3-4 जना है एक्चुअल है नहीं, मीडिएटर तो आपको बना के बैठे हैं कि नहीं हम है गांव के राजकुमार। देखो वो है कि कोई टाइम से भी बनाता शायद नहीं साहब, नहीं कभी नहीं बनाया। रिकॉर्ड है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं तेरा काम कराऊं, मैंने कहा साथ चल लूंगा, साथ करवा दूं किसी समय। नहीं तो मैंने कभी फोन किया उसको, काम होता था साथ लेके चलता, आमने सामने बिठाता, भाई बात कर ले, होता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। उसके बाद हमारी बात नहीं बनी। युवाओं का तो ट्रैक वाला और वो बड़ा मुद्दा यहाँ जिम वो है साहब, जिम ओपन जिम का ऐसा है साहब। सबसे पहले जब एक कोलछा में अपना ग्राउंड बना था उस समय घोषणा की थी विधायक साहब ने कि या तो मैं साइंस कहीं दूंगा नहीं, दूंगा तो सबसे पहले बड़वासी में दूंगा। सारे रेवड़ी बट गई, उसके बाद बची तो बड़वासी दे दी। एग्रीकल्चर का कहा था 2011 की जनगणना के अनुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़वासी में आनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं आनी चाहिए थी जनसंख्या के हिसाब से, वो आज तक नहीं आई। ठीक है। तीसरा, पानी की टंकी डैमेज है, उसके लिए कहा जाता है। पानी की टंकी क्या बताया आपने? वो पानी की टंकी डैमेज है, जूम करके दिखाना। डैमेज है सर, वो कभी भी गिर सकती है, ऐसा हो सकता है। अब ये डैमेज क्या है, ये कर्मचारी वगैरह जो होते हैं ना इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, इनको बार भी अवगत कराया इन्होंने, अपनी वहाँ से उनको भेजना चाहिए था। ठीक है ना। और डैमेज तो चल रही है टंकी, तो कोई पड़ तो नहीं रही है इससे। पानी गिर रहा तो खराब कभी भी गिर सकती है, वो ऐसा थोड़ी। किसकी लापरवाही है वो? रिपेयरिंग की आवश्यकता है। लापरवाही किसकी है? विभाग रिपेयरिंग की आवश्यकता है, विभाग वालों की आवश्यकता था। क्या करे उसका? रिपेयरिंग अगर 15 वर्ष पहले हो जाती तो टंकी नहीं से बढ़िया ड्यूटी पर आपत्ति व्यवहार कौन करेगी बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन साहब को सबको बोला हुआ है, राजकुमार को बोला हुआ है मेरा, ये टंकी की मरम्मत करवाओ, ये टंकी गिरेगी। लिखित में दिया हुआ है साहब। तो हम लगातार सब लोगों से हमने बात की है और बात लगातार कर रहे हैं, और इसके बाद में हम कोलछा की तरफ लगातार फोन आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि सब लोगों का ऐसे सार्वजनिक बताए। गाँव में जमीन CSC का भी आपने PSC का बताया था, मैं PSC का बता देता हूँ साहब। पिछले जो बीजेपी सरकार थी उसमें बजट सैंक्शन हुआ था, काम बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है। जो बजट सैंक्शन हुआ था 1,25,00,000 का, वो बीजेपी गवर्नमेंट में सैंक्शन हुआ था। PSC बीजेपी सरकार राजकुमार घोषणा करके वो कैंसिल हो गया था, बजट नहीं यार। PSC राजकुमार जो खिलवाड़ जी सुरेश जी वकील सरपंच हो जाते, मैं बताऊँ वो बजट कैंसिल हो गया। ठीक है, सरकार में 1,25,00,000 अभी हम अगले गाँव की तरफ मूव करेंगे। लगातार जुड़े रहिए। जनप्रतिनिधि तो लो, एक वार्ड पंचायत तो वार्ड पंची वार्ड का पंची खड़े घूम रहे देर बरसात में, गांव में टाइम दो बरसात में तो सारा वार्ड में पानी पूरी निकासी सब ठीक है? कुछ सही नहीं है। तो पंच थे, पंच बताओ। अभी बने उपसर काम क्रांतिकारी काम करता, क्रांतिकारी काम करो तो ना, काम तो शुरू करेंगे हम। क्या सोचो थे, क्या उसी काम? ये तो पंचायत की
हो सकता है कि कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन अब नहीं कर रही है, कोई काम नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी कोई काम कौन आप करवाएंगे। अब चुनाव आ गया ना, नाली नोड़ी बनाओगा। आप चुनाव के माहौल के तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों से बातचीत। जल जीवन मिशन योजना, हाँ बताओ। जल जीवन मिशन के एक बार को भाई थ्रू काम हो, प्रधानमंत्री सेवा योजना सही हुआ। बिक माने हर घर से 2100 रुपया लिया गई, मतलब कनेक्शन देने का। अब बहुत सा गाँव यहाँ का जखाम रुपये कौन लियो गयो, लेकिन ये बड़ुआसी गांव में 2100 रुपया लिया गई। वो बजट के बाद से डिक्लेयर हुई है, अब थोड़ी देर अभी ले रही हो, अब नहीं है, वो बजट के बाद में पहले शुरू में वो क्या हो, पहले अब तो आप देना भी मत हो, तो पहले क्या है कई चीजों में। तो सभी विषयों पर आप लोगों ने देखा, सब लोगों के साथ में सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती है। बस लोग थारा खुद के लिए ताली बजाओ बैठ से लोग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी ये कोशिश है कि आपको सभी पक्ष और विपक्ष की बात बताते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।